गुड मॉर्निंग क्लास, 12th क्लास है। हम आपको काव्य खंड से पाठ 4 सुमित्रानंदन पंत पढ़ा रहे थे, जिसमें कि हमने पंत जी का जीवन परिचय और नौका विहार, जो कि सुमित्रानंदन पंत के गुंजन काव्य संग्रह से ली गई कविता थी, इसकी हमने व्याख्या बता दी है। आज हम आपको बापू के प्रति नामक कविता की व्याख्या बता देते हैं। यह कविता सुमित्रानंदन पंत जी के युगांत काव्य संग्रह से ली गई है। इसमें पंत जी ने बापू की स्तुति की है और बताया है कि बापू का देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए कितना योगदान रहा और किस पर बापू के आदर्शों से नई जीवन तथा नव निर्माण हो सका। कि मतलब यहाँ पर कवि ने ये बताया है कि किस प्रकार बापू के आदर्शों से इस जीवन में नव निर्माण हुआ है, इस पर भी कवि ने यहाँ पर प्रकाश डाला है। कवि आगे कहते हैं कि तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन, हे अस्थि शेष तुम अस्थिहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, है चिर पुराण है चिर नवीन, तुम पूर्ण इकाई जीवन की जिसमें असार भव शून्य लीन, आधार अमर होगी जिस पर भावी की संस्कृति समासीन। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन, कि हे बापू, हे गांधी जी, आप मांस से हीन हो तथा रक्त से भी हीन हैं। हे अस्थि शेष, तुम अस्थिहीन, कि आप मात्र अस्थि भर ही शेष है, कि आप तो मांस से हीन हैं, रक्त से हीन हैं और आप में केवल अस्थि भर शेष है और आप अस्थि से भी हीन हो। तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, है चीर पुराण है चीर नवीन, कि आप केवल शुद्ध बुद्ध आत्मा हो, कि आप बहुत प्राचीन हो और बहुत नवीन भी हो, अर्थात आप नए एवं पुराने दोनों सिद्धांतों पर चलने वाले हो। कि हे गांधी जी, हे बापू, आप नए अथवा पुराने दोनों सिद्धांतों पर चलने वाले हैं। तुम पूर्ण इकाई जीवन की जिसमें असार भव शून्य लीन, कि हे गांधी जी, यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि आप तो जीवन की पूर्ण इकाई हैं जिसमें कि सारा संसार लीन हो चुका है। आधार अमर होगी जिस पर भावी की संस्कृति समासीन, कि आपके आदर्शों की, मतलब सत्य और अहिंसा की, कि जो आपके आदर्श थे सत्य अहिंसा रूपी आदर्शों का आधार बनाने वाली संस्कृति समासीन अर्थात प्रतिष्ठित होगी। कि आपने जो आदर्श बताए हैं, जो आपने सिद्धांत बताए हैं सत्य और अहिंसा के, उससे ही संस्कृति समासीन अर्थात प्रतिष्ठित होगी। तुम मांस, तुम ही रक्त अस्थि, निर्मित जिससे नव युग का तन, तुम धन्य तुम्हारा निस्व त्याग, है विश्व भोग का वर साधन, इस भस्म काम तन की रज से जग पूर्ण काम नव जीवन, बिनेगा सत्य अहिंसा के ताने बानों से मानवपन। कि यहाँ पर कवि कहते हैं कि तुम मांस, तुम हो रक्त अस्थि, निर्मित जिससे नव युग का तन, कि स्वतंत्रता के बाद जो नया युग आया, इसके तन का आप ही मांस हो, आप ही रक्त हो, अर्थात आप ही अस्थि हो। आप ही आदर्शों पर नई मानवता को जन्म दिया। कि स्वतंत्रता के बाद जो नया युग आया वह आपके आदर्शों से ही आया है, आपने ही उसे जन्म दिया है। तुम धन्य तुम्हारा निस्व त्याग, है विश्व भोग का वर साधन, कि आप धन्य हो जो
जो निस्वार्थ होकर देश के लिए त्याग किया, वे भी धन्य है कि आप आप बहुत धन्य हैं जो आपने निस्वार्थ प्रेम भाव से देश के लिए अपने को त्याग दिया। आप बहुत ही धन्य हैं। है विश्व भोग का वर साधन, कि जो विश्व की भोग का जो साधन है वह भी आप हो। इस भस्म काम तन की रज से, जग पूर्ण काम नव जीवन का, कि भस्म काम अर्थात संपूर्ण कामनाओं को अपने में भस्म कर दिया, कि इसी कामना की भावना भस्म किए हुए तन का श्रेष्ठ संसार का पूर्ण काम बनेगा। कि आपने इस संसार की सभी कामनाओं को भस्म कर लिया और अपने में समाहित कर लिया, कि जिससे यह संसार पूर्ण बन चुका है। बिनेगा सत्य अहिंसा के तानों बानों से मानवपन, कि आपके जो ताने बाने मतलब आपके जो आदर्श से, वही जो आपके आदर्श थे सत्य और अहिंसा, उसी के ताने बाने से मानव जीवन की सुख समृद्धि निर्भर है। कि आपके ही आदर्शों से, हे गांधी जी, आपके ही आदर्शों से, आपके ही सिद्धांतों से जो आपने सत्य अहिंसा के ताने बाने से इस संसार को बुना है, वही ताना बाना मानव जीवन की सुख समृद्धि निर्भर होगी। सुख भोगने खोजने आते सब, आए तुम करने सत्य की खोज। जग की मिट्टी के पुतले जन, तुम आत्मा के मन के मनोज। जड़ता हिंसा स्पर्धा में भर, चेतना अहिंसा नम्र ओज। पशुता का पंकज बना दिया तुमने, मानवता का सरोज। तो यहाँ पर कहते हैं सुमित्रा नंदन पंत जी कि सुख भोगने खोजने आते सब, आए तुम करने सत्य की खोज। कि आप इस संसार में सुख भोग करने आते हैं, मतलब यहाँ पर जितने भी लोग आते हैं इस संसार में, जो भी आता है वह सुख भोग करने आता है, अर्थात सुख की खोज करने आता है। आए तुम करने सत्य की खोज, लेकिन आप इस संसार में केवल सत्य को खोजने के लिए ही आए हैं। इस संसार में जग की मिट्टी के पुतले जन, तुम आत्मा के मन के मनोज। कि संसार की मिट्टी के पुतले, यह जो संसार है वह मिट्टी के पुतले हैं। यहाँ पे सभी मिट्टी के पुतले हैं। तुम आत्मा रूपी आनंद मन रूपी कमल, कि अपने शरीर में जो आत्मा निवास करती है वह आत्मा आनंद देने वाले हो, और मन को प्रसन्न करने वाले कमल के समान हो। कि इस संसार में सभी क्या है, मिट्टी के पुतले के समान हो, लेकिन तुम आत्मा को प्रसन्न करने वाले और मन के मनोज, अर्थात जो मन को प्रसन्न करने वाला कमल है, आप उसके ही समान हो। जड़ता हिंसा स्पर्धा में भर, चेतना अहिंसा नम्र ओज। पशुता का पंकज बना दिया तुमने, मानवता का सरोज। कि आपने देश की जनता में जो जड़ता, प्रतिद्वंद्विता, हिंसा में चेतना अर्थात ज्ञान, अहिंसा, ओज और निर्मलता प्रदान कर दी है। कि इस संसार में, इस देश में जो जड़ता थी, जो प्रतिद्वंदिता थी, जो हिंसा थी, उसको समाप्त करके चेतना अर्थात ज्ञान, अहिंसा, ओज तथा निर्मलता प्रदान कर दिया है। पशुता का पंकज बना दिया तुमने, मानवता का सरोज। कि जो मनुष्य था वह पशु के समान अज्ञानी था, और उसे आपने मानवता रूपी सरोज अर्थात कमल के समान बना दिया। कि जो मनुष्य पशु के समान अज्ञानी था, उसे तुमने पंकज अर्थात कमल या फिर सरोज, इसका मतलब भी कमल होता है, तो आपने उसी मनुष्य को जो पशु के समान अज्ञानी था, उसे आपने मानवता रूपी सरोज अर्थात कमल के समान बना दिया है।
का कारा से जग को, दिलाई आत्मा की विमुक्ति, विदेश घृणा से लड़ने को, सिखलाई दुर्जेय प्रेम युक्ति, वर श्रम प्रसूति से की कृतार्थ, तुमने विचार परिणीत उक्ति, विश्वानुरक्त है हे अनाशक्त, सर्वस्व भावना को बना मुक्ति। कि पशु बल की कारा से जग को, दिलाई आत्मा की विमुक्ति। कि यह संसार, यह जो देश था वह साम्राज्यवाद से, जिसमें कि संसार बंदी था, उसे तुमने मुक्ति दिला दी है। कि कारागार मतलब होता है जेल। कि जो हमारे देश में साम्राज्यवाद था, जिसमें कि आप सारा संसार बंदी था, आपने उसे मुक्ति दिलाई दी। जो कारा में बंदी थे उसे आपने मोक्ष की प्राप्ति दिला दी है। कि जो कारागार में बंदी थे उसे आपने मोक्ष की प्राप्ति दिलाई है। विदेश घृणा से लड़ने को, सिखलाई दुर्जेय प्रेम युक्ति। कि जो विदेश थे मतलब जो ईर्ष्या थी और जो घृणा थी, उससे लड़ने को आपने जगत को, दुर्जेय अर्थात जिसको कभी जीता ना जा सके, उससे आपने प्रेम रूपी युक्ति से जीत लिया। कि अर्थात इस संसार में जो ईर्ष्या थी, जो घृणा था, जो कि दुर्जेय लोग थे, जिसको कभी भी जीता नहीं जा सकता, उससे आपने प्रेम रूपी युक्ति से जीत लिया है। वर्षम प्रसूति से की कृतार्थ, तुमने विचार परिणीत उक्ति, विश्वानुरक्त हे अनाशक्त, सर्वस्व त्याग को बना मुक्ति। कि जो संसार में उन श्रेष्ठ विचारों के माध्यम से संसार के जो कृतार्थ थे, जो व्यवहार थे, कि पूरे विश्व का प्रेम करने वाले हो गए। कि इस संसार में आपने क्या किया, इस संसार में आपने श्रेष्ठ विचारों के माध्यम से संसार में सभी की कृतार्थ अर्थात व्यवहारिक किया, सभी को व्यवहारिक बना दिया और सभी को, पूरे संसार को, पूरे विश्व को प्रेम करने वाला बना दिया। विश्वानुरक्त हे अनाशक्त, सर्वस्व त्याग को बना मुक्ति। और आप सर्वस्व त्याग कर मोक्ष प्राप्त करने वाले बन गए और आपने इस संसार में सभी को सर्वस्व त्याग करके मोक्ष प्राप्त करने वाला बना दिया। उड़के चरखे में कात सूक्ष्म, युग युग का विषय जनित विषाद, गुंजित कर दिया गगन जग का, भर तुमने आत्मा का निनाद। कि उड़ के चरखों में कांत सूक्ष्म, युग युग का विषय जनित विषाद। कि युगों युगों से जो विषाद अर्थात दुख वेदना, मतलब जो दुख था युगों युगों का जो दुख था, जो वेदना थी, उसको आपने काट दिया। इस संसार को मतलब काट दिया, जैसे कि जो सूत होता है, जब चरखे चलाते हैं तो उसमें से जो सूत निकलता है, जो उसे भी आपने उसी सूत के समान काट दिया है। कि संसार में जितने भी दुख थे उसे आपने जितने भी दुख थे उसे आपने काट दिया है। गुंजित कर दिया गगन जग का, भर तुमने आत्मा का निनाद। कि आपने इस संसार का जो आकाश है उसे गुंजार कर दिया और अपने निनाद से, मतलब इस संसार रूपी आकाश है उसमें गुंजार कर दिया अपने निनाद से। आपने आत्मा रूपी आनंद पूरे संसार को से गुंजार कर दिया। कि आपके जो निनाद थे, मतलब आपकी जो गुंजाएं थी वो क्या हो गई, कि आपने आत्मा रूपी आनंद से पूरे संसार को गुंजार बना दिया है। रंग रंग खद्दर के सूतों में नव जीवन आशा, स्पृहद मानवी कला के सूत्रधार, हर लिया यंत्र कौशल प्रवाद। कि आपने चरखे से कटे हुए जो सूत के कतरे होते हैं उसमें जीवन के रंगों की आशा और उल्लास भर दिया है। कि जो सूत के द्वारा, जो सूत जब काटे जाते हैं उसमें जो कपड़े निकलते हैं, जो टुकड़े निकलते हैं,
तो उसी समान आपने चरखे से काटे हुए सूत के कतरे उसमें जीवन के रंगों की उल्लास और आशा भर दी है। आप मानव जीवन के लिए नई कला के सूत्रपात भी किया। आपने मानवीय कला के सूत्रधार हरलिया यंत्र कौशल प्रवाद कि आपने मानविकीकरण के लिए आपने सूत्रपात भी किया और नए आदर्शों का सूत्रपात भी किया। जो यंत्रों की कुशलता से जो संघर्ष उत्पन्न हुआ, आपने उसको भी अपनी आत्मा रूपी दीप से ज्योति से प्रकाशवान बना दिया कि जो यंत्रों के माध्यम से जो कुशलता के बीच संघर्ष उत्पन्न हुआ, उसे भी आपने अपनी आत्मा रूपी ज्योति से प्रकाशवान बना दिया कि रंग खद्दर के सूत्रों में नव जीवन आशा स्पंद हलाद मानवीय कला के सूत्रधार हरलिया यंत्र कौशल प्रवाद कि इस संसार में आपने चरखे से काटे हुए जो सूत के कतरे होते हैं उसमें जीवन के रंगों की आशा और उल्लास भर दिया। आप मानव जीवन के लिए नई कला के सूत्रपात भी हैं और नए आदर्शों का सूत्रपात भी आपने ही किया। जो यंत्रों की कुशलता से जो संघर्ष उत्पन्न हुआ, उसे आपने अपनी आत्मा रूपी दीप से प्रकाशवान बना दिया। तो बच्चों, ये आज के लिए बस इतना ही। हमने आधा पढ़ा दिया है, इसके आगे का हम कल की वीडियो में बता देंगे। आज के लिए बस इतना ही।